1950 के पहले की जो व्यवस्था थी इस देश की बड़ी गड़बड़ व्यवस्था थी। और याद रखना मेरे भाई, आप जो लोग कहते हैं कि हमें जो मिला हमारी किस्मत से मिला, भाग्य से मिला, यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस भारत भूमि पे ना आते और आपके लिए यदि वो संघर्ष न करते तो आपके भाग्य और किस्मत में भी जंग लगी रहती। आप इनका नाम लिख लीजिए। मास्टर फटकार लगाता है और कहता नहीं तुम्हारे बच्चों का कोई नाम वाम नहीं लिखा जाएगा। अरे क्या तुम्हें पता नहीं है इस देश में कैसी व्यवस्था चल रही है? चातुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्रों को हम अपनी पाठशाला में प्रवेश नहीं देंगे, वापस चले जाओ। बहुत निवेदन किया लेकिन मास्टर ने एक भी नहीं सुनी और उनको वापस कर दिया। सारा दिन बाबा साहब स्कूल में प्यासे बैठे रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता क्योंकि शर्त थी ये पानी के मटके को हाथ नहीं लगाएंगे, नल की टोटी को हाथ नहीं लगाएंगे, कोई दूसरा हाथ से पानी डालेगा तो पानी पिएगी। चपरासी से जब कहते हैं तो चपरासी भी फटकार लगाता है कि क्या हम यहाँ शूद्रों को पानी पिलाने के लिए बैठे हैं? प्यारे बंधुओं, ऐसे संघर्षों से पूर्ण रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का बचपन, जो शायद आज का कोई बच्चा ऐसे कष्टों का सामना नहीं कर सकता। बाबा साहब जब प्राइमरी पाठशाला में ही पढ़ाई कर रहे थे तो एक बार क्या होता है, एक अधिकारी आता है पाठशाला में और वो अधिकारी बच्चों से कुछ प्रश्न करता है। उस अधिकारी ने प्रश्न किया कि बच्चों ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो किसी बच्चे ने बताया सूर्य है, किसी ने बताया चंद्रमा है, किसी ने बताया तारे हैं। बाबा साहब उठ के खड़े हुए बोले सर जी मैं बताऊं? अधिकारी ने कहा बोलो। प्रश्न क्या था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब में कहा कि साहब मेरे स्कूल में रखा हुआ पानी का मटका, मेरे स्कूल में रखा हुआ पानी का घड़ा मटका, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, कितनी भी प्यास लगी हो। अब विचार करिए मेरे भाई, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर ने दुखों कष्टों का सामना करके पढ़ाई की और बाबा साहब का ये मानना था, बाबा साहब अम्बेडकर का ये मानना था कि जब हम उच्च से उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे तभी हम अपने समाज के लोगों को हक अधिकार दिला पाएंगे। लेकिन बंधुओं, आज हमारे लोग बाबा साहब के उपकारों को भूल गए, बाबा साहब के एहसानों को भूल गए। जो सुख बाबा साहब को स्वयं नहीं मिले, जो हक अधिकार बाबा साहब को स्वयं नहीं मिले, वो हमको आपको दिला के चले गए। इस बात को हमें कभी भी भुलाना नहीं है कि जिस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर इस समाज के लिए पढ़ रहे थे, इस समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उस समय पर बाबा साहब के 4 बच्चे खत्म हो जाते हैं। और 4 बच्चे माताओं बहनों कैसे खत्म होते हैं? बीमारी से, भूखमरी से तड़प कर। बच्चों को भरपेट भोजन न मिल सका, बीमार हुए तो उनका इलाज न हो सका। 4 बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर के कुर्बान हो, तब जाकर के हमारे जीवन में ये खुशियां आ पाई हैं, हमारे आपके जीवन में ये दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम बाबा साहब के उपकारों को भूल गए और आज सर जाके दूसरों को झुकाते हैं, चढ़ावा दूसरों को चढ़ा रहे हैं, व्रत किसी और का रख रहे हैं जिन्होंने हमारे आपके लिए कुछ भी नहीं किया। तो आइए कहना है, जरा गौर करते हैं। कि तुमने किया भीम बाबा, हो तुमने किया भीम बाबा, दुख दूर सब मेरा
यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस भारत भूमि पे ना आते और आपके लिए यदि वो संघर्ष न करते तो आपके भाग्य और किस्मत में भी जंग लगी रहती, आपके भाग्य और किस्मत में भी ताला पड़ा रहता मेरे भाई, आपके भाग्य और किस्मत भी कभी नहीं खुलती, ये याद रखना। इसलिए कहना है सब लोग जोरदार आवाज में बोलेंगे, बोलिए तथागत बुद्ध की जय। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। इस प्रकार से मेरी माताओं बहनों, ये मेरा निवेदन है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन करें, बदलाव करें और उन चीजों से आप दूरी बना लें, उन चीजों से आप दूरी बना लें जिन चीजों में, जिन व्यवस्थाओं में आपको उलझा करके दिन रात आपका शोषण किया गया हो। हमने चर्चा जो शुरू की थी परिवर्तन, बदलाव, कैसे कैसे परिवर्तन बदलाव हमें अपने जीवन में करना है, अब वो विस्तार से हम समझेंगे। माताएं बहनें हमारी, इधर आप लोग चर्चा पे ध्यान दीजिएगा। अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड से नाता तोड़ना ही बुद्ध के मार्ग पर पहला कदम होता है, ये मैंने आपको बताया। और माताएं बहनें हमारी ध्यान दें, आपके बच्चों का जो भविष्य है उसे आपको उज्जवल करना है, ये आपके हाथ में है। जब आप स्वयं परिवर्तन करेंगी तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे भी परिवर्तन की ओर ही जाएंगे, बुद्ध या बाबा साहब की विचारधारा को ही अपनाएंगे। और यदि स्वयं आप अपने जीवन में परिवर्तन, बदलाव नहीं कर पाई हैं तो फिर घर परिवार में भी बदलाव देखना, परिवर्तन मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक बात कही जाती है माताओं बहनों कि एक शराबी पिता से ज्यादा एक अंधविश्वासी मां खतरनाक होती है। एक शराबी पिता से ज्यादा एक अंधविश्वासी मां खतरनाक होती है। वो कैसे? पिता यदि शराबी है तो अपने बच्चे को जानबूझकर जबरदस्ती शराब पीना नहीं सिखाता, लेकिन मां यदि अंधविश्वासी है
तो बचपन से ही अपने बच्चे के दिमाग में कूट कूट करके आडंबर पाखंड को भर देते। वो कैसे? माताएं बहनें जैसे किसी स्थान पे गई और कोई घंटा बंधा हुआ है या घंटी बंधी हुई है, अब छोटा बेटा भी अपने साथ में ले गई, 2, 3, 4, 5 साल का बेटा को गोद में लिए है और बेटा से कहा करें बेटा घंटा बजाओ। बच्चे को पता भी नहीं है कि भाई ये बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए, उसको बजाने से क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता। छोटा बच्चा गोद में लिए है और माँ बता रही कि बेटा घंटा बजाओ। अब बच्चे को गोद में लिए हैं, घंटा ऊंचाई पे बना है, नहीं मिल रहा है, तो मम्मी क्या करती है, बच्चे को कंधे पे बैठा लेती, कहती बेटा घंटा बजाओ। तब भी नहीं घंटा मिला तो मम्मी क्या करती है, बच्चे को खोपड़ी पे बैठा लेती, कहती अब बजाओ बेटा घंटा। मतलब ये सिखा कौन रहा है? आप सिखा रहे। उसी प्रकार से जैसे माताएं बहनें हमारी किसी जगह पे गई और किसी तस्वीर के सामने स्वयं वो सर झुका रही हैं। हम कौन सी तस्वीरों की बात कर रहे हैं जिनसे हमें कभी कुछ नहीं मिला? माताओं बहनों, जिनसे हमें कभी कुछ नहीं मिला हमारे समाज को। सन 1950 के पहले एक ऐसी व्यवस्था थी, कह दिया जाता कि शूद्र यदि किसी मंदिर में चला जाएगा तो वो मंदिर अपवित्र हो जाएगा और साथ ही साथ देवी देवता भी अपवित्र हो जाएगा। मतलब ऐसी व्यवस्था कि हमारे लोगों को वहां जाने का भी अधिकार नहीं था। और आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं? आज क्या कर रहे हैं? अधिकार तो हम बाबा साहब के दिए हुए खा रहे हैं और घंटा किसी और के नाम का बजा रहे हैं। तो कहना है कि भाई किसी स्थान पे हमारी माताएं बहनें गई और कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिन्हें देख करके छोटे बच्चे डर जाते हैं। भाई हाथ में तलवार है, तीर है, धनुष है, पता नहीं कैसे कैसे औजार हथियार हैं हाथों में। अब बच्चे देखे तो डर जाते हैं, लेकिन मम्मी क्या कहती, बेटा पैर छू लो, बेटा पैर छू लो। और बच्चा वो देख रहा हाथ में तीर तलवार, भैया वो भाग रहा है, डर रहा है, नहीं छूना चाह रहा। मम्मी कहती बेटा पैर छू लो, पैर छू लो। बच्चे ने पैर नहीं छुआ तो मम्मी क्या करती, स्वयं बच्चे की गर्दन पकड़ी, बोली नहीं छुएगा पैर, चल छू पैर। बच्चे की स्वयं गर्दन पकड़ी और जाके जबरदस्ती चरणों में ढकेल दिया, गिरा दिया। ये क्या हुआ? शराबी पिता से ज्यादा एक अंधविश्वासी माँ खतरनाक होती। शराबी पिता अपने बच्चों को जबरदस्ती जानबूझकर शराब पीना नहीं सिखाता, लेकिन माँ यदि अंधविश्वासी है तो बच्चों के दिमाग में कूट कूट कर अंधविश्वास पाखंड को भर देती है। इसलिए मेरी बहनों, ये निवेदन है, अपने बच्चों को यदि कुछ सिखाना ही है, कुछ बताना ही है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताइएगा। तथागत बुद्ध, ज्योतिबा फूले, सम्राट अशोक, ललई सिंह यादव, इन महापुरुषों को आप स्वयं पढ़ें, स्वयं जानें और स्वयं आप इन महापुरुषों के बारे में अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं।